एकादशी का दिन बहुत शुभ होता है वैष्णवों के लिए। सभी भक्त इस दिन व्रत करते हैं निराहार। बाबा नंद भी परम वैष्णव हैं। एकादशी का व्रत मतलब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इन 10 इंद्रियों का स्वामी एक मन। सभी इंद्रियों का उपवास। इन इंद्रियों को इस दिन कोई आहार न दिया जाए। पंद्रह दिन में एक बार हम इन इंद्रियों के द्वारा, इस मन के द्वारा सांसारिक विषयों से हटाकर, आहार से हटाकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, इनको सांसारिक काम कोई नहीं देते। कोई आहार नहीं देते। मुख से कोई भोजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोविंद का नाम। नेत्र से या तो बंद करके ध्यान या सिर्फ छवि का दर्शन। मन में कोई कुविचार नहीं और सुविचार भी नहीं, सांसारिक कुछ नहीं। पूर्णतः मन भगवान के चरणों में। भगवान के चरणों में ओतप्रोत रहना ही उपवास कहलाता है। एकादश्याम निराहारः। उत्तम कोटि का व्रत तो यही है कि निराहार निर्जला किया जाए। व्रत माने संयम, इंद्रियों पे संयम हो, अनुशासन हो। कलिकाल में एक यही उपाय है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमको तो डायबिटीज, हम तो भूखे रह ही नहीं सकते। तो आप निर्जला निराहार नहीं रह सकते तो जल पी करके सजला कर सकते हैं। फिर भी काम नहीं चलता हो तो कोई भी पेय पदार्थ है, जूस है, दूध है, जल है, पेय पदार्थ मतलब पीने का, फिर भी बात ना बने तो छूट मिलती गई, फलाहार कर लो। लेकिन फलाहार का मतलब फलों का ही आहार। फलाहार के नाम पे आजकल लोग फुलाहार करते हैं। जिसके यहाँ सुबह से लेकर शाम तक घी और कढ़ाई छनछना रही हो, समझ लो उस घर में कोई उस दिन व्रत है। व्रत के नाम पे इतने आइटम बन जाते हैं जितना तो सामान्य दिनों में नहीं खाता है आदमी। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, पकौड़ी, कचौड़ी, क्या नहीं फलाहार में बनने लगा है। इतना तो सामान्य दिनों में नहीं खाते हैं। घर में गए किसी के एक बार, बाहर से ही घी की पूरी महक, पूरा रसोई भरा है, बर्तन 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 सब। क्या बात है, आज हम लोग का व्रत है, उसी की तैयारी चल रही है। बाकी दिनों में तो भोजन बना के किनारे हो जाते हैं, और जिस दिन नहीं खाना है, व्रत है, उस दिन सुबह से शाम तक रसोई में ही घुसे रहते हैं। तो ऐसा व्रत नहीं होता। विचारों का व्रत। कभी किसी के प्रति क्रोध ना आए, इसका व्रत। कुछ कोई बुरा भी कर दे तो भी हम किसी को ऐसा शब्द ना कहें जो हमें हमारे कानों में अच्छा नहीं लगता, इसका व्रत। ना किसी को बुरा कहना है, ये वाणी का व्रत है। बुरा नहीं देखना है या किसी में बुराई नहीं देखना है, ये आँखों का व्रत है।
मन में किसी के लिए गलत विचार नहीं लाने ही, ये मन का व्रत है। हाथों से कोई गलत कार्य ना हो, बल्कि भगवत सेवा हो, संतों की सेवा हो, ये हाथों का व्रत है। असली व्रत तो यही है, मन सरल हो, भगवान इसी पर रिझ जाते हैं। भगवान को पाना तो आसान हो जाता है, कठिन क्या होता है व्यक्ति का सरल होना। सब कुछ संपन्न होते हुए भी वो सरल सज्जन बना रहे, ये बहुत मुश्किल है। इसी पर आधारित एक सरल व्यक्ति की कथा सुनाती हूँ, बहुत आनंद आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, वो बहुत सरल था, बहुत भोला था। कमी क्या थी? कमी क्या था मतलब, कमी तो सांसारिक निकाल ही लेते हैं। वो खाता बहुत था, बहुत खाता था, काम भी कुछ करता नहीं था, और काम करे भी तो कैसे, जहाँ खाए वहाँ लुढ़क जाए, इतना खाता था। एक दिन एक विवाह में गया, वहां खा गया 20-25 पूरियां। अब जो आदमी उसको देख रहा था, बड़ी देर से देख रहा था कितना खा रहा है, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, अरे भाई बीच में पानी तो पी ले। कहता है, हम पानी तो पी लें, पहले बीच तो आए। वही बीच ही नहीं आया उसका, और खाता जाए, बोलता जाए, खाने खाने दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। कह रहा, भाई तू ये मत कह कि दाने दाने पे लिखा, तू कह बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। इतना खाता था। घर वाले बहुत तंग आ गए, उसको निकाल दिया कि चले जाओ, तुम कुछ काम करते नहीं हो, सिर्फ खाते रहते हो। क्या करे बेचारा, दिन भर इधर उधर घूमता रहा। शाम को फिर लौट कर आया, कहा, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। परिवारजन कहते हैं, यहाँ तो मैं कोई नहीं याद कर रहा है और कोई पछता नहीं रहा है, निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाए? फिर सज्जन सरल तो था ही, एक संत मिल गए, उसने अपनी कथा बताई। संत ने कहा, तुम कहीं यहाँ वहाँ नहीं, इस सांसारिक बाधाओं को छोड़ने में, परिवार छोड़ने में लोगों को पूरा उम्र लग जाता है। तुम पर ईश्वर ने कृपा करी है, अपने आप छूट गया है। अब गवाओ मत, सीधे अयोध्या जी चले जाओ भगवान की शरण में। संत तो जैसे है वैसे ही ज्ञान देंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि तुमको ऐसे कोई घर से कैसे निकाल सकता है, ऐसा कैसे, ऐसा कुछ नहीं। संतों की यही खूबी है, वो हर बुरे समय में कुछ अच्छा सोचकर, अच्छा हरि कृपा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। उनके अनुसार यही सही था कि छूट गया है तो छोड़ ही दो, अब भगवान के चरणों में लगो। अयोध्या जी पहुंचा, अब वहां भी गली गली में डोले, क्या करें। तभी उसको हट्टे कट्टे महात्मा दिखाई पड़े, खूब मोटे ताजे लंबे चौड़े। उसकी बुद्धि उतनी ही कि ये इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं, ये खूब खाते होंगे। चरणों में जाकर लेट गया, प्रणाम करके जब सर को उठाया तो 4-5 चेले और आ गए, वो भी खूब लंबे चौड़े मोटे ताजे। अब और खुश हो गया, कहा, गुरुदेव मुझे अपना चेला बना लो। ठीक है, बन जाओ। कंठी दे दी, मंत्र फूंक दिया कान में। अच्छा, करना क्या होगा? बोले, करना कुछ नहीं है, सुबह शाम आश्रम में आरती होती है, आरती में खड़ा होना पड़ेगा, जो मंत्र दिया गया है उसी को राम नाम जपो। बहुत प्रसन्न हो गया, करना कुछ है नहीं। और भोजन का, भोजन यहाँ पंगत होती है, सुबह शाम जितना मन भर खाओ। सुबह शाम बस 2 टाइम होता है, इतने मेरा काम चलेगा नहीं।
महाराज जी ने कहा तुम 4 बार खा लेना। अब उसकी पूरी बात होगी, उसके मन का हो गया, काम कुछ करना नहीं है, भरपेट 4 बार खाऊंगा। समय बीता और एकादशी आई। सुबह सुबह ये उठकर भंडार गृह में गया, देखा सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं, कहीं कुछ बन नहीं रहा, रसोई में तो कोई था भी नहीं। बड़ा घबराया, भागा भागा गुरुजी के पास आया, गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा, बाल भोग भी नहीं, तैयारी भी नहीं। गुरुजी ने कहा हाँ हमको पता है कुछ नहीं बन रहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता है कि आज एकादशी है? अच्छा, एकादशी क्या होती है? इस दिन सारे वैष्णव व्रत करते हैं, इस दिन भोजन नहीं बनता है, तो ना यहाँ कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। हमें भी नहीं मिलेगा, तुम्हें भी नहीं मिलेगा, तुम भी मेरे चेले हो, अब तो तुम बाबा बन गए हो, कंठी पहन ली तुमने। देखो गुरुजी, आपके इतने सारे चेले हैं, उनसे ये एकादशी कराओ। अगर हमने एकादशी कर ली तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी को दया आ गई। देखो आश्रम में तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुम बना सको तो व्यवस्था हो सकती है। कहता है मरता क्या नहीं करता, बनाना ही पड़ेगा। बोलिए क्या करना होगा? बोले भंडार गृह से सामग्री लेकर जाओ, नदी के किनारे बनाओ और वहीं पाओ, क्योंकि आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। फिर क्या था, उसके हिसाब से आटा दे दिया, सारी सामग्री दे दी, पहुंच गया नदी के किनारे, जैसे तैसे भोजन बनाया, रूखा सूखा। गुरुजी की एक बात याद आई जब वो मंत्र ले रहा था कि आज के बाद तुम जब भी भोजन करोगे भगवान को भोग लगाए बिना नहीं करोगे। बहुत भोला था। गुरुजी की बात याद आई तो अब भगवान को बुलाने लगा। कहता है ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान नहीं आए। उसे लगा भगवान आते होंगे, खाते होंगे, मंदिर में तो कभी समय से पहुंचा नहीं वो। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, और भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतने पर भी जब भगवान नहीं आए तो भोला भाला व्यक्ति इसने ऐसी बात कह दी कि अब भगवान से रहा नहीं गया। कहता है आप सोच रहे होंगे कि वहां मंदिर में 56 भोग मिलेगा, यहाँ सूखी रोटी कौन पाए, नदी का पानी कौन पिए।
तो भगवान भूल कर रहे हो, भ्रम में मत रहना। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। और राजा राम आई, सीता राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ राजा राम आई, सीता राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाए। अब भगवान से रहा नहीं गया, आंख बंद किए बुला रहा है सामने उसके। भगवान प्रकट हुए, लेकिन राजा राम आइए, उसे लगा भगवान आते होंगे। भगवान आए तो लेकिन अकेले नहीं आए। तो राम वाम दिस जानकी, अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवा में भागा, बाईं ओर माँ जानकी के साथ पधारे। अब ये एक टक रोटियों को देखे, एक टक भगवान की ओर देखे कि हमने तो एक को बुलाया था, यहाँ दो दो आए। भगवान ने कहा, आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, लगता है थोड़ी एकादशी आप हमारी भी करा देंगे। बैठिए। भोजन परोसा। भगवान ने प्रेम से भोजन भी ग्रहण किया। जब जाने लगे तो चरणों में बैठ के कहता है, भगवान आप कितने सुंदर दिखते हो, अगली बार जल्दी आ जाया ना, बड़ी भूख लगती है। बार बार चरणों में प्रणाम करे, भगवान के मुखमंडल को निहारे। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाएंगे। अंतर ध्यान हो गए। ये वापस आश्रम आया। अगली एकादशी आई, फिर ये सामान बांधने लगा। गुरुजी कह रहे हाँ तुम जाओ। कह जाना ही पड़ेगा, लेकिन आटा थोड़ा बढ़ा दीजिए, वहां दो दो भगवान आते हैं। तो गुरुजी को लगा कि ये जरूर भूखा रह गया होगा, ज्यादा खाता है, कम पड़ गया होगा। दे दिया आटा बढ़ा के। आया नदी के पास, भोजन बनाया। पहले कहता था राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। आज कहता है, जानता है दो आए थे, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का